का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। जन सुराज करेगी सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन। जिला अध्यक्ष ने कहा, जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितता को लेकर करेंगे विरोध। दरभंगा जन सुराज पार्टी की दरभंगा जिला इकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पार्टी ने बिहार में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर नीतीश सरकार से कई सारे सवाल पूछे और इन मुद्दों पर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आंदोलन करने का भी ऐलान किया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 21 अप्रैल को पटना में जातीय जनगणना रिपोर्ट के दौरान की गई घोषणाएं और भूमि सर्वे में अनियमितताओं के खिलाफ प्रेस वार्ता कर सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे थे और 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मामले को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव भी किया जाएगा। जन सुराज के दरभंगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जन सुराज सरकार से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रहा है। सरकार से हमारे कुछ सवाल हैं। 1. बिहार सरकार जातीय जनगणना और भूमि सर्वे पर श्वेत पत्र जारी करे। 2. जातीय जनगणना रिपोर्ट में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब तक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। 3. सरकार ने 22 नवंबर 2023 को घोषणा की थी कि 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक एक भी परिवार को 1 पैसा नहीं मिला है, क्यों? 4. सरकार ने जातीय जनगणना में घोषणा की थी कि 40 लाख बेघर परिवारों को 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक वो भी सहायता नहीं मिली है, क्यों? 5.
2006 में नीतीश सरकार ने दलित विकास मिशन की शुरुआत की थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया था। अब तक केवल 2,34,000 दलित परिवारों को ही जमीन दी गई है और उसमें भी 1,20,000 परिवारोरों को जमीन का कब्जा नहीं मिला है। इसका जवाब दे सरकार। 6. 2013 ने फरवरी 2025 के बीच मात्र 20% जमीनों का ही डिजिटाइजेशन हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश में 80% जमीन डिजिटाइज हो चुकी है। सरकार अब तक डिजिटाइजेशन क्यों नहीं करा पाई है? 7. जमीन सवे के नाम नीचे अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीब जनता को लूट रही है। विभिन्न सरकारी पदों जैसे कि कोकिलिए के लाखों रुपए की रिश्वत ली जा रही है। 8. बिहार अपराध बढ़ने के 2 प्रमुख कारण हैं, एक शराबबंदी और दूसरा जमीन सवे। बिहार में 60% से ज्यादा क्राइम के मामले जमीन विवाद से जुड़े हैं। 8. जन सुराज जातीय जनगणना रिपोर्ट में किए गए वादों और भूमि सवे हुई अनियमितताओं के खिलाफ सरकार से जवाब मांग रहा है। 9. जन सुराज 11 मई से बिहार के 40,000 से भी ज्यादा गांवों में इन मुद्दों पर बैठकों का आयोजन कर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। 10. 11 जुलाई को जन सुराज के सदस्य 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे और इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्टी के जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी, जिला महासचिव सुशील मिश्रा, जिला प्रभारी विजेंद्र ठाकुर और संगठन जिला मुख्य प्रवक्ता दरभंगा सदर लक्ष्मण कुमार समेत निर्मल मिश्रा, शोएब अख्तर, प्रो. सुरेंद्र मोहन यादव, आमिर हैदर, राजीव कुमार मनी, आमना खातून, सुरेश प्रसाद सिंह, निहाल नाथ चौधरी, गगन कुमार यादव, गौरी शाह, आदर्श राय भी शामिल हुए। उनका नाम पर तो क्या कहें? देखिए, अतिक्रमण का मामला जहाँ पर है तो ये पहले से तो व्यवस्था करना चाहिए। अतिक्रमण अगर गलत कोई किया हुआ है तो अतिक्रमण हटाना चाहिए। हर कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो ठेला पर सब्जियां बेच रहे हैं, कोई दूध बेच रहा है, कोई अपना पोषण पालन उसी चीज़ से कर रहा है, तो उनके लिए व्यवस्था करके दीजिए ना। आप सब्जी का एक मार्केट बना के दीजिए। आप जो अलग अलग जगह आप बना के दीजिएगा, लोग वहाँ जाएंगे, अतिक्रमण खुद हट जाएगा। आज तो लोग बेरोजगार हैं, लोग अपने परिवार को चलाने के लिए चाय की दुकान, सब्जी की दुकान कर रहे हैं, तो आप उसको व्यवस्था कीजिए, अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। तो इसमें तो आप पहले मैं बताता हूँ कि रूल लागू करने से पहले कंडीशन का होना ये जरूरी है। आपके यहाँ कंडीशन है ही नहीं किसी चीज़ में, यातायात में हो या आप ये जितनी मामला है आप कीजिए। जनता कहाँ, जनता तो साथ में आपके है, लेकिन आपने व्यवस्था सही नहीं किया। आज यही जनसुराज कर रही है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो, व्यवस्था का परिवर्तन, इसी व्यवस्था का परिवर्तन हो। कहेंगे कि आज बिहार में सर्वे के नाम पर लूट का बाजार गर्म है। यह लूट का बाजार क्यों गर्म है? यह सत्तासीन पार्टी को खजाना भरने का वह एक षड्यंत्र है। वह ऐसे पदाधिकारी को उस पद पर बैठाया गया है जो खजाना लूट कर लाओ और 2025 फिर वही 1,500 रुपया दे करके मुर्गा भात खिला करके हम सत्ता में आए। मान्यवर, यदि यही क्रम होता रहा तो बिहार कभी भी बदहाल व्यवस्था से उबर नहीं पाएगा। हमारी जनसुराज पार्टी कह रही है कि सर्वे भी सही है, लेकिन आप जो एक परिवार में जो एक झंझट फैला दिए हुए हैं, झगड़ा का कारण बना दिए हैं, लूट का बाजार है, उस पर पहले आप अंकुश पर लगावे। लोग दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब में रह करके जो लोग अपना घर को, काम को छोड़ करके, वह प्राइवेट हो या सेल्फ रोजगार हो, वह छोड़ करके वह अपने घरों पर आए हुए हैं। इसलिए आए हैं कि सर्वे में यदि मेरा नाम छूट जाएगा तो कल के डेट में मेरे परिवार का क्या हाल होगा। और वैसे परिवार को आप 6 महीना से, साल भर से रुके हुए हैं। मेरी सरकार, मेरी जनसुराज पार्टी कर रही है कि आप अपनी व्यवस्था को पहले सुदृढ़ करें और व्यवस्था को सुदृढ़ करके तब आप इस सर्वे को आगे बढ़ावें। तो उनका उद्देश्य है, हमारा पार्टी का मानना है कि जब तक हमारी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होता है तब तक आप इस सर्वे को हर हालत में रोक दें। यह हमारा 3 राज्यव्यापी मुद्दा है और 2 हमारा इस जिला का एक डिमांड है, एक मांग पत्र है, जो 1 मई से जो हमारा पूरे जिला में 18 प्रखंड और जिला मुख्यालय में जो धरना कार्यक्रम हो रहा है, उसमें 2 डिमांड रखा हूँ जो स्थानीय डिमांड है। एक हमारी दरभंगा शहर का एक जो पॉपुलेशन और इनका भौगोलिक स्थिति है वह कंप्लीट अंडाकार के रूप में। हमारी जाम की समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर ली है
कि कोई भी सुदूर देहात के लोग दरभंगा आने के नाम पर कतराते हैं, कहते हैं कि इतनी जाम है कि 4 घंटा में मैं गंतव्य जगह पर पहुंचूंगा कि 2 घंटा में पहुंचूंगा। और उस जाम का पहला कारण है अतिक्रमण। अतिक्रमण के नाम पर यहाँ के पदाधिकारी उनसे एक मोटी रकम महीनवारी लेते हैं और अतिक्रमण कराते हैं। उस अतिक्रमण को हम लोग निश्चित रूप में एक शेड्यूल जारी करें और अतिक्रमण को समाप्त करें। हम आप जान रहे हैं कि दरभंगा शहर की 60% आबादी शहर के पूरब के क्षेत्रों में बसने का काम करते हैं और वहाँ पर रेल ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण हमारे इस जो एक मेन शहर है, जो शिक्षा का हब माना जाता है, मेडिकल का हब माना जाता है, वहाँ पर ओवर ब्रिज नहीं बने रहने के कारण जाम की समस्या आ जाती है। हम लोग चाहेंगे कि जन स्वराज पार्टी के द्वारा एक डिमांड हो बिहार सरकार से, भारत सरकार से, यह 2 हमारा स्थानीय जो मुद्दा है इस पर आपके अंदर में है। हमारे शहर के हमारे जिला के ग्रामीण आवास विकास मंत्री है, इसके बाद भी उस पर सोए हुए हैं। यह हमारा 2 स्थानीय मुद्दा है। किस जगह के श्वेत पत्र का मांग कर रहे हैं आप? देखिए, धरना प्रदर्शन जो है ये एक रास्ता है। हम अपने लोगों के अधिकार को सरकार तक पहुंचाने का एक ये रास्ता है कि अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार अगर नहीं समझती है, नहीं सोचती है, तो एक बड़ा विकराल आंदोलन यहाँ किया जाएगा। और हम लोग जनता के हित की बात करते हैं। जनता को जो दिए गए वादे और इस पर लिए गए वोट हैं, सरकार 18 साल में इसको पूरा नहीं किया, तो ये क्या 50 साल में पूरा होगा? इसी तरह क्या यहाँ की जनता ठगाती रहेगी? तो हम लोग ये चाहते हैं कि जनस्वराज ये डिमांड करती है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे और ये बताए कि आपने जो वादा किया था, वादा किए हुए 18 साल हो गए, आप 20 साल के से हैं यहाँ पर, 18-20 साल हो रहा है, इसमें अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए। आधे लोगों को भी आपने नहीं दिया जो वादा आपने किया था। तो ये आधे लोगों को अभी तक जो बैठे हुए हैं, आखिर उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं और कहीं ना कहीं जनस्वराज को ये पीड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर के ये हम लोग आंदोलन शुरू करें। क्या लगता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है क्या, जो 2 लाख रुपया दे नहीं पा रही है? सरकार के पास तो पैसे बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। कितनी उगाही हो रही है, एक तरीके से शराबबंदी को बंद कर दिया गया तो लोगों को हेलमेट और तरह तरह का जो पार्किंग की जगह पर वहाँ पर इन्होंने अपना रूल लागू किया। उससे पहले कंडीशन होना चाहिए था रूल लागू करने से पहले। आज जनता जो आम शहरी है वो सड़क पर कहीं पर अगर पार्किंग में लगा दिया, जिसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, यहाँ बोर्ड ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कोई मॉनिटरी डायरेक्शन नहीं है। बिहार में जो है अव्यवस्था है, सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम को बदलने के लिए जनस्वराज आई है और उन सभी बुद्धिजीवियों को, समझदार युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को बताया जा रहा है कि कम से कम हमारी बात को समझिए, हम आपके लिए खड़े हैं। जो बन पड़ेगा हम लोगों से, हम लोग वो आंदोलन करेंगे। एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि शराब बंद होने के बाद नया जनरेशन बर्बाद हो रही है, उस पर और प्लस दरभंगा में अतिक्रमण इतना लगा हुआ है, उससे पैसा उगाही होती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही तो कहा जा रहा है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो घंटा नहीं लगेगा शराबबंदी खत्म करने में। तो ये शराबबंदी से आज जो टैबलेटिंग हो रहा है, टैबलेटिंग थोड़ी जो हो रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग चूँकि एजुकेशन की फील्ड से हम देख रहे हैं कि बच्चे तबाह हो रहे हैं। आज जो लोग 100 रुपये में दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, अच्छी शराब पी रहे थे, आज 400 रुपये उन्हें देना पड़ रहा है। तो परिवार में अगर 400 रुपये वो कमा रहा है मजदूरी करके, तो 300 रुपये दारू पी जा रहा है। 100 रुपया परिवार में देगा तो उस बच्चे के घर में होगा क्या, उसका पोषण कैसे होगा, उसका शिक्षा जो व्यवस्था है, जो सरकार मान ली एजुकेशन फ्री में हो रहा है, उनके कपड़े लगते या फिर जो पेन है, कॉपी है, कलम है, किताबें हैं, इसका व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से सरकार की नीयत गंदी है। सरकार चाहती है कि बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रहे, यहाँ पर लोगों के अंदर में सलाहियत न हो, हमें वोट मिलता रहे। तो यही चीज़ें, शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल प्रशांत जी ने पहले कह दिया था 1 घंटा नहीं लगेगा। ये कानून ला करके शराबबंदी किसी भी प्रदेश के अंदर में ये कहीं नहीं है कि आप कानून ला करके जबरन शराबबंदी कीजिए। बड़े बड़े माफियाओं को और जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको आप राजा बना रहे हैं और लोग बर्बाद हो रहा है। एक तो उनका स्वास्थ्य खत्म हो रहा है, दूसरे उनकी पूंजी खत्म हो रही है, समाज बर्बाद हो रहा है, बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ये सरकार है और सरकार को समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो सरकार जो है वो दिशाहीन है, इसे कहीं रास्ता दिख नहीं रहा है और समाज को ये जिम्मेदारी समाज के लोगों की है, हमारे बिहार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सोचिए इस 35 साल में जो बिहार का दशा हो रहा है, ये कब सोचोगे?
अतिक्रमण पर क्या नहीं कहेंगे लगता आप? है कि शराबबंदी थोड़ा और सख्त होना चाहिए कि बनिस्बत इसके कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं शराब लागू कर दें, क्या बिहारियों को फिर शराब की तरफ भेजा जा रहा है? नहीं, आपकी तरफ से तैयारी है? शराबबंदी है कहाँ? एक बूंद अगर शराब बिहार में नहीं है, नहीं प्रवेश करता है तो हम उसके साथ में है। शराब तो जितना पहले बिक रहा था, दूसरे प्रदेश को राजस्व पहुंच रहा है, दूसरे प्रदेश से ट्रकें आ रही है और यहाँ ट्रक का ट्रक बिक रहा है, और ये पदाधिकारी के मेल से और जो माफिया हैं उनके मेल से शराब बंदी कहाँ है? बंदी होता तो हम लोग कहाँ कुछ पता, बंदी को पूर्ण रूप से बंदी हो, ये आप मीडिया वाले आप लोग जानते हैं क्या पूर्ण रूप से बंदी है? आज एक एक प्रभारी आप देख लीजिए, करोड़पति बना हुआ है, बिल्डिंग ठोक रहा है, गरीब जनता मर रही है। तो जनता के हित के लिए काम करना है, उनके स्वास्थ्य के लिए बंद करना है, तो पूरी चीज़ों को बंद कर दीजिए और एक ड्रॉप नहीं आना चाहिए, तब बंदी करते हैं। ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम है और कुछ नहीं। भूमि सर्वे और जाति जनगणना इसकी जो आज सरकार जो वादा रख दीजिए भाई। पूरा नहीं है, इसी पे हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि आज तक भूमि सर्वे में देख रहे हैं कि जितने भी करप्शन बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग एक काम के लिए 10 दिन दौड़ते हैं, फिर भी वहाँ पे इतना करप्शन है कि एक काम बिना घूस के हो नहीं रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और घूसखोरी में बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे और लोगों का एक अवसर जो जितने भी हैं घूसखोरी के ऊपर उठा रहे हैं और जाति जनगणना की ये सब बातें आप महिलाओं के पास जाके किस तरीके से समझाने का काम है? महिलाओं के बीच में हम लोग जा ही रहे हैं, हम लोग तो घर घर गाँव और हर वार्ड तक जा रहे हैं, क्योंकि जनसुराज एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है, तो हम लोग व्यवस्था के लिए काम कर ही रहे हैं और यहाँ पे व्यवस्था होगा, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से की जाएगी जनसुराज की सरकार। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कादिराबाद बस स्टैंड के पास रात में अनियंत्रित मिट्टी लोड हाइवा गाड़ी ने बिजली के पल में ठोकर मारते हुए आगे दुकान में ठोकर मारते हुए मोटरसाइकिल सवार को भी ठोकर मार दी, जिससे सभी लोग घायल हो गए हैं, जिसकी इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रही है। इसकी सूचना स्थानीय थाना को दिया गया। थाना मौके पर पहुंची। थाना के द्वारा बिजली विभाग को फोन कर बिजली के लाइन को कटवाया गया। अभी गाड़ी उड़ी मत उठाओ, कोई नहीं उठाओ गाड़ी। हाँ इधर तुम अरे इधर मारा नहीं ना कोई, गाड़ी मत उठाओ, सब में लाइन है। अरे लाइन थाना तो फोन कई किए हैं। लाइन कटवा दिया हो, तुम इधर काट करो। बाहर में कोई ना सटी अभी है। पूरा पोल हिल गए, पूरा पोल हिल गए। उठाते हुए क्या ढाला गिरा के ना जाएगा। ए आदमी कहाँ है? आदमी कहाँ है? वो हटा, वो सुनील भी हटा वहाँ से, हटा। जान प्यारा देखो। ए सुन ना, अरे ए आदमी को लेकर जाओ डीएम से जल्दी। ए डीएम से लेके जाओ इसको। आइए देखिए, आइए देखिए, पूरा बच गया। कहीं सुना खौवा हो गया, कहीं गाड़ी चलाया भाई से इतना। अरे गाड़ी अंदर काम करवा दो, ऊपर गाड़ी है अपन स्टैंड में काम से करवा दो, ऊपर गाड़ी है। तो बताओ, इधर से हाइवा आया है। हाइवा कहाँ माल गिरा था? माटी बस स्टैंड के अंदर गिरा था। अच्छा, हाइवा हाइड्रोलिंग ऊंचा करके आया, उसको हल्ला करते रह गया, कपड़ भी तार उड़ तोड़ते गया। हम 3 आदमी बच गए। पोल गिर गया ऊपर से नीचे, ठेला टूट गया, तरबूजा नुकसान पूरा हो गया। कोई आदमी घायल भी है? उधर घायल हुआ, इधर 3 आदमी बच गए। हम सब घिंच के अंदर घुस गए। थाना गाड़ी आई है? विश्वविद्यालय थाना गाड़ी आई है? हाँ थाना गाड़ी आई है अभी। थाना का भी गाड़ी आया। क्या नाम है आपका? मेरा मुन्ना सनी नाम है। बस क्या चीज का दुकान यहाँ पर है? तरबूज का, फल का। दुकान रोड साइड में है? रोड साइड में है। ठीक।
हम साइकिल से आ रहे थे, बस स्टैंड जो उठ गया उसमें से एक ढाला वाला मट्टी जो उठा के जो गिराता है, वो ढाला उठैले ट्रक पीछे से लेके गया, जिसमें तार टकराया और तोड़ते हुए गिराते हुए भागा, जिससे 3-4 आदमी के देह पर गिरा, जिसमें उसमें हम भी थे। तो साइकिल को छोड़ के रुक के साइड हो गए, जो मेरे साइकिल पर तार गिरा। और एक आदमी उधर साइकिल पर जो गिरा या मोटरसाइकिल वाले थे, उसको जो है सो करंट या कोई चीज़ लगा। आदमी भी घायल है। अब उसको हम उस तरफ देखे क्या आदमी घेरे हुआ था, लेकिन हम अपने साइकिल के यहाँ पे थे खड़े, देखे कि भाई प्रशासन या कोई आएगा तो बयान देंगे या बोलेंगे। उस समय तक नहीं आया तो हम इस तरफ चले गए। किस जगह का मामला है? मामला जो तार गिरा आप देखिए। कौन जगह ये है? ये बस स्टैंड है, कैदराबाद बस स्टैंड है। आदमी भी घायल है। आदमी जो मेरे पीछे था उसमें मोटर बाइक से था या साइकिल से था पता नहीं, लेकिन उसके शायद देह पर गिरा। और किसी सामान नुकसान भी हुआ है यहाँ पर? सामान कोई ऐसा नुकसान नहीं देखने को लग रहा है, लेकिन कोई चीज़ जो है सो हाँ इधर तोड़ते हुए भागा है। ट्रक बड़ी तेजी में वो जो गिराया है तो तोड़ते हुए भागा। दुकान में क्षति भी हुआ है। दुकान का क्षति दुकान का यही है कि उनका ठेला जो है सो पलटा हुआ है, तरबूजा उर्बूजा छिटवा गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शेर अली। कहाँ घर हुआ? लालबाग। यहाँ कैसे आप यहाँ आते हैं, कैदराबाद में मीट देते हैं। क्या आप जाते हुए पैसेंजर है, जा रहे हैं, नागरिक आप हैं, क्या हुआ यहाँ पर आप देखे हैं? एक हाईवा गाड़ी आई है जो पोल में ठोकर मारते हुए तार को तोड़ते हुए स्पीड में भागी है, जिसके कारण अफरा तफरा मच गई है। और यहाँ पे 4-6 मोटरसाइकिल वाले भी जख्मी हो गए हैं और सबको करंट लग गया, सब घायल स्थिति में था। प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन की गाड़ी आई, लेकिन आधा घंटा बाद आई है। इसी क्रम में पेरेंट्स लोग और पब्लिक लोग मिलकर सबको DMCH और सभी डॉक्टर के यहाँ लेकर के अपने अपने पेशेंट को भर्ती कराया है। कहाँ पर का मामला है? ये कैदराबाद बस स्टैंड और यूनिवर्सिटी थाना को फोन करने पर लाइन को कटवाया गया। इंदौर थाना का प्रशासन आई है? आधा घंटा के बाद एक गाड़ी आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुशील नायक। अभी अभी खिरहर थाना क्षेत्र के बोरहर से खिरहर जाने वाली रोड के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम ने घायल युवक को इलाज के लिए जिरौल के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घायल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायल युवक की पहचान खिरहर थाना क्षेत्र के हिसार गांव निवासी विलास महतो के का 28 वर्षीय पुत्र शंकर महतो व संजय पासवान बताया जा रहा है। युवक बाइक से अपने घर हिसार से खिरहर जा रहा था कुछ काम से, तभी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई। घटना को लेकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस टीम को दी, जिसके बाद युवक को जिरौल के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। कहाँ से? हिसार से। हिसार। घर कहाँ है आपका? घर हिसार है। हिसार है। किधर जा रहे थे? ये संजय के साथ में आए हैं। मतलब जा किधर जा रहे थे? खिरहर। नशा वशा भी किए हैं क्या? नहीं। तो कैसे ये घटना कैसे हुआ? घटना कहाँ कहीं हुआ? तो कैसे ये ब्लड आ रहा है? कैसे गिरे हैं पता नहीं चला आप लोग को? आपका नाम? शंकर महतो। घर? पिताजी का नाम? स्वर्गीय राम। आपके साथ कौन कौन था? ये संजय के लड़का सब था। क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? एक बाइक पे कितने लोग सवार थे आप लोग? बैग से कहाँ आए? तो 4 व्हीलर से?
बैग भी है उसके साथ। बाइक भी है। स्वर्गीय राम। दिनांक 27 अप्रैल 2025 को जिला जनता दल यू दरभंगा के न्यू पंडासराया स्थित कार्यालय के कर्पूरी सभागार में सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री ईश्वर मंडल जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें विगत 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी जिला के झंझारपुर अंतर्गत भैरव स्थान थाना व विदेश्वर स्थान के बीच पंचायती राज दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विशाल जनसभा ऐतिहासिक रही। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जदयू नेता माननीय श्री संजय कुमार झा जी रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से मिथिलांचल में कई हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी मिथिलांचल के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। हर क्षेत्र में विकास की धारा बढ़ रही है। उक्त कार्यक्रम की सफलता के आलोक में जिला जदयू दरभंगा के सम्मानित विधानसभा प्रभारी, प्रखंड अध्यक्षगण, प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण को भी सम्मानित करने हेतु एक सम्मान समारोह आयोजित की गई। दरभंगा जिला की सहभागिता में इन लोगों की भूमिका अहम रही। कार्यकर्ताओं को पाग दुपट्टा एवं फूल माला से सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया गया। साथ ही जदयू संगठन की गतिशीलता के लिए कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम को सभी विधानसभा प्रभारी एवं प्रखंड अध्यक्ष प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गण ने संबोधित किया। जिला जनता दल यू अध्यक्ष ने अपने संबोधन में दरभंगा जिला के सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी साथी के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम को जिला संगठन प्रभारी केदारनाथ भंडारी, अवधेश लाल देव, प्रदीप कुमार महतो, महिला जिला अध्यक्ष ललित झा, संजीव कुमार झा, जावेद अनवर, हरिशंकर पासवान, किशोर कुमार गुप्ता, भोला महतो, प्रमोद प्रभाकर, राजकिशोर साफी, उमाशंकर कामत, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, कंचन पटेल, अंजुला शर्मा, मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, पप्पू चौधरी, कामरान खान, अतर इमाम बेग, उपेंद्र राय, कृति मोहन झा, विनोद चौधरी, विनोद मिश्रा, विपिन सिंह, घनश्याम राय, संतोष सिंह, सुरेश गुप्ता, राम नरेश भगत, विपिन शाह, शशि कुमार सा इत्यादि लोगों ने संबोधित किया। इस कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, क्या कुछ कहिएगा प्रभारी जी? क्योंकि आप सबके सब जानते हैं जो विगत 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के अवसर पर झंझारपुर, मधुबनी जिला के झंझारपुर भैरव स्थान थाना के समीप बहुत बड़ी जनसभा आयोजित हुई थी, जिसमें हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी हम लोगों को संबोधित किए। बहुत सी योजनाओं का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ। मिथिलांचल को बहुत बड़ी सौगात मिली, इसलिए कि हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और सम्मान समारोह का मुख्य नियोजन यह रहा कि हमारे कार्यकर्ता, दरभंगा जिला के जितने भी कार्यकर्ता थे, अपने अपने स्तर से सबके सब इस काम को अंजाम देने में अपनी पूरी ताकत झोंकी। पूरे दरभंगा जिला में हम लोगों ने हर प्रखंड में बैठक की और वहाँ सबके सब उत्साहित रहे। एक मतलब समूह के बीच उत्साह था, एनर्जी था और इसके काम को अंजाम देने में सबके सब माने अहम भूमिका निभाए। इसलिए हम लोग सम्मान समारोह का आयोजन किए। केदारनाथ भंडारी जिला संगठन मैडम नेताओं ने बताया 24 अप्रैल को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जनसभा हुआ। इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए, अद्वितीय बनाने के लिए जनता दल यू की टीम दरभंगा की तमाम हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ साथी लगे हुए थे। इसमें जनता दल यू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद है और मिथिलांचल के विकास पुरुष है माननीय आदरणीय श्री संजय झा जी, दिन रात एक करके लगातार कार्यक्रम सभी ब्लॉक में, गांव में, जिलाओं में, मधुबनी हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, सटे हुए सहरसा है, सब जगह पर कार्यक्रम किए। इसमें हमारे पार्टी के मुख्यालय प्रभारी और प्रधानमंत्री कार्यक्रम के प्रभारी
आदरणीय श्री संजय चंदन कुमार सिंह जी भी दिन रात एक करके सब साथी से मिल करके कार्य जैसे कर रहे थे और उत्साह बढ़ा रहे थे। इस तरह का कार्यक्रम आप इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। जिस तरह का कार्यक्रम 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी की जो सभा हुई उसमें 90% लगभग महिलाएं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए कार्य किया, उस दिन उन्होंने महिलाएं जो है हमारी माँ बहन वो दिखा दी ताकत और जन सैलाब उभर गया। ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और खास करके मैं जनता दल यू के जो जिला के अध्यक्ष और संगठन प्रभारी हमारे केदार बाबू है, सब मिल करके लगातार साथियों से मिल रहे थे। प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, बूथ के अध्यक्ष हो, जिला की इकाई के यूनाइटेड के अध्यक्ष जो है बड़े भाई श्री ईश्वर मंडल जी को बधाई देता हूँ। आज आपने देखा होगा कि पार्टी का जिला अध्यक्ष तमाम टास्क को लेकर के एक एक साथी को अपने से वो मुहैया करा रही गया और सभी साथियों को सम्मान के साथ उसमें भेजने का काम किया। इसके लिए मैं जनता दल यू दरभंगा के जो अध्यक्ष है ईश्वर मंडल जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। माननीय अध्यक्ष ईश्वर मंडल जी के द्वारा जो कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया, मैं निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर मंडल जी को। आपने जो कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाया है वह बहुत ही ऊर्जावर्धक हम लोग के लिए प्रतीत होता है। रही बात विशाल जनसभा का आयोजन हम लोग ने उसका नाम रखा था, लेकिन हो क्या गया, महाविशाल जनसभा, जिसमें आपको हम बताते हैं जो 80% से ऊपर महिला की भागीदारी वहाँ सुनिश्चित हुई, जिसमें मैं सबसे पहले श्रेय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय बाबू को और नीतीश बाबू को धन्यवाद देती हूँ। महिलाओं के लिए जो काम किया और वो महिलाएं जो 24 तारीख को अपना प्रदर्शन दिखाई, निश्चित रूप से यह नीतीश कुमार और संजय बाबू का देन है। रही बात हम लोग महिलाओं के लिए जो काम किया नीतीश कुमार, जिसमें हम लोग जो फिर गए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उनको इतना कहा गया जो हम लोग आपको नोट हकार देने आए हैं, आप लोग निश्चित रूप से अपनी भागीदारी 24 तारीख को रखिएगा। बस इतना ही शब्द के अनुसार हमारी महिलाओं ने जो जिला में उत्साहवर्धन उस विशाल नहीं महाविशाल जनसभा में जो अपनी भागीदारी दी, निश्चित रूप से वह महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली और अपना जो क्षमता दिखाई, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को हाथ मजबूत करने का काम दिखाई। इसीलिए मैं आप सभी चैनल के माध्यम से एनडीए कार्यकर्ता को फिर से धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह का महा विशाल जनसभा का आयोजन में हम लोग सफल हुए, आपके माध्यम से मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ जो अपने कार्यकर्ता अपनी जो शक्ति दिखाई है वो धन्यवाद पात्र है। इसी शब्द को साथ मैं अपनी बात नाम देती हूँ। जय जय। कुंभ का जैसा मेला था उस तरह का जो है वो परिदृश्य सामने था। जितना लोग सभा के सभागार में थे, रैली का जो स्थल था वहां थे, उतना ही उससे 10 गुना लोग तो सड़क पे थे। 2-3 घंटा लोग जाम में फंस गए जाते जाते। यह अद्वितीय जनसभा और यह कुंभ का जो दृश्य था, यह हमारे जनता दल यूनाइटेड परिवार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन परिवार और नीतीश मोदी के जो समर्थक वोटर, उनका जो जनसैलाब उमड़ चुका था। इसी कार्यक्रम के तहत जो है हम लोग कार्यकर्ता सम्मान समारोह अपने जनता दल यूनाइटेड परिवार खास करके प्रखंड अध्यक्षगण और हमारे विधानसभा प्रभारी जो है और प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, वो अपना दिन रात मेहनत करके जो है इस तरह का माहौल क्रिएट किए, इस तरह का माहौल बनाए जैसे लग रहा था कोई रैली के लिए नहीं, यह लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने जनता दल परिवार, प्रखंड अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, विधानसभा प्रभारी और जितने भी जनता दल समर्पित साथी हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथी हैं, सभी को बहुत बहुत जो है धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। जी। भारत देश में विधर्मियों द्वारा हो रहे अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दरभंगा में मसाल जुलूस निकालकर
दिनांक 27 अप्रैल को सर्व हिंदू समाज के द्वारा आम सभा की बैठक रिटायर भारत सरकार के फौजी महेंद्र फौजी जी की अध्यक्षता में और विश्व हिंदू परिषद प्रांत गौ रक्षा विभाग के अध्यक्ष विजय झा के नेतृत्व में मारवाड़ी कॉलेज गंगा सागर शिव मंदिर के प्रांगण में बैठक आहूत की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से 48 वार्ड से राम भक्त उपस्थित हुए। इस बैठक में उपस्थित सभी राम भक्तों के द्वारा देश में हो रहे हैं विधर्मियों द्वारा हिंदू समाज पर अत्याचार और निर्मम हत्या का मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए, जिसके निमित्त सभी लोग विचार विमर्श किया। इन सभी विचार विमर्श के बाद सर्व सहमति से दिनांक 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार स्थान शिवाजी नगर काली मंदिर के प्रांगण से विशाल मसाल जुलूस निकाली जाएगी। यह मसाल जुलूस शिवाजी नगर थाना से होते हुए सब्जी मंडी, सुभाष चौक, फल मंडी होते हुए मुख्य मार्ग से दरभंगा टावा पर यह मसाल जुलूस को विराम दिया जाएगा। वहीं इस बैठक का अध्यक्षता करते महेंद्र फौजी जी ने सभी नगर वासियों से आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस मसाल जुलूस को सफल बना दे। और ये देश और धर्म की बात है, इसमें किसी भी सनातनियों को घर बैठने नहीं चाहिए, सभी को घर से निकलना चाहिए ताकि भी विधर्मियों को जो देश में देशद्रोही का कार्य करता है और सनातनियों पर निर्मम हत्या व प्रहार करता है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसके लिए हम सभी सनातनियों को एक होकर शिवाजी काली मंदिर प्रांगण में अवश्य पधारे और इस मसाल जुलूस में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर मसाल जुलूस को सफल बनावे। वहीं इस कार्यक्रम में सर्व सहमति से कार्यक्रम प्रमुख के रूप में राजीव प्रकाश मधुकर, कार्यक्रम के संयोजक पंकज बाड़ी, सह संयोजक मुन्ना ठाकुर को बनाया गया। वह इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक मंडल के रूप में महेंद्र फौजी, विजय झा जी, रवि के पटवा जी, परशुराम गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी, महादेव जी, मनीष जी, उमेश मंडल जी, चेतन बड़ी जी, गोपाल जी को चुना गया। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु युवा सदस्य के रूप में विकास कुमार साहनी, विक्रम साहनी, सुमित कुमार राय, आदित्य मोनू, भगवाधारी काजू की, सौरभ सुमन, मोहित कुमार, विशाल कुमार, आकाश कुमार, अभिषेक कुमार, रवि कुमार, राजकमल, सूरज मिश्रा, मुन्ना राम, बम्बम उर्फ राजेश, मोहन बारी, बदलबरी, महादेव शाह, राजेश कुमार मंडल को सदस्य के रूप में चुना गया। वह इस अवसर पर सैकड़ों लोग इस बैठक में उपस्थित हुए। भारतवर्ष में हर जगह, हर राज्य में हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदू को भगाया जा रहा है। अभी पहलगांव में जो हत्या हुई है उससे पूरा भारतवर्ष में जितने हिंदू हैं सब आहत हैं, सब क्रोधित हैं। और जहां बंगाल में भी हुआ है, पश्चिम बंगाल में, इस दोनों के विरोध में हम लोग मसाल जुलूस शिवाजी नगर से दरभंगा टावर की ओर जाएंगे संध्या 5 बजे। सभी हिंदू भाइयों से, सभी सनातनियों भाइयों से निवेदन है कि संध्या 5 बजे काली मंदिर में आके शिवाजी नगर हम लोग साथ में चले और एकता दिखाएं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जय भारत। पर अत्याचार हुआ है और बंगाल में, इसके विरुद्ध सब हिंदू समाज का मसाल जुलूस शिवाजी नगर से 29 अप्रैल मंगलवार को सायंकाल 5 बजे विशाल मसाल जुलूस का आयोजन होगा। इसमें सभी नगरवासियों से आग्रह है कि इसमें 100% हिंदू समाज के लोग सम्मिलित हों। क्या नाम हो? विजय कुमार झा, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा। अवैध शराब के कारोबार उत्पाद के खिलाफ दरभंगा पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में अवैध शराब के कारोबार और उत्पाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए है अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के ग्राम दिघरा के करेह नदी के पास अशोक पेपर मिल थानाध्यक्ष के नेतृत्व में अर्ध निर्मित देसी शराब करीब 3000 लीटर विनष्ट किया गया। एवं सोनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत थानाध्यक्ष सोनकी के नेतृत्व में ग्राम पांता एवं मोहम्मदपुर में करीब 1000 लीटर अर्धनिर्मित देशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। दरभंगा पुलिस अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर लगातार कार्रवाई कर रही है। दरभंगा ऑब्स एवं गायनेकोलॉजिकल समिति के सिल्वर जुबली समारोह के दूसरे दिन की शुरुआत जबलपुर से आई ब्रह्मा कुमारी की प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे द्वारा गहन दुख से प्रभु के आशीर्वाद तक के मेडिटेशन द्वारा पहुंचने के कार्यक्रम से हुआ। इसमें उन्होंने राजयोग मेडिटेशन द्वारा जीवन की कठिनाइयों से बाहर आने की प्रेरणा दी।
उन्होंने पहलगाम के आतंकवादी आक्रमण के कारण शहीद हुए लेफ्टिनेंट की मृत्यु से प्रेरणा लेने की बात की और कहा कि अगर हम उनकी जगह होते और अगर नया जीवन मिलता तो हमें क्या करना है, इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कभी छोटे गोल मत रखो, जितना बड़ा गोल रखोगे तुम्हें उतनी ही ज्यादा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। वैज्ञानिक सत्र ऑडिटोरियम और न्यू लेक्चर थिएटर में साथ साथ आयोजित किए गए, जिसमें 40 से अधिक व्याख्यान और एक पैनल डिस्कशन हुआ। पैनल डिस्कशन में स्त्री जननांगों के कैंसर को गंभीर रोग में बदलने से रोकने के लिए स्क्रीनिंग को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। डॉक्टर सरिता श्यामसुंदर और डॉक्टर लीना नैयर ने मॉडरेटर की भूमिका की। पैनल में भाग लेने वालों में प्रमुख डॉक्टर प्रियंका सर्राफ, डॉक्टर शशि प्रभा, धनबाद से आई डॉक्टर नेहा, डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर शिल्पी नारायण, डॉक्टर कुमारी शिल्पा, डॉक्टर बबिता, डॉक्टरी शारिक बेदा और डॉक्टर निशा थी। ऑडिटोरियम में इस आयोजन के एकमात्र हिंदी व्याख्यान में डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ वो पहले हाथ है जिसमें हर नए जीवन को आना है और वे उनकी जीवन की अंतिम आशा हैं। उन पर गंभीर जिम्मेदारी है कि किसी मुसीबत को आने के पहले पहचान कर सही समय पर उचित इलाज करे, चाहे वह गर्भावस्था से पहले हो, गर्भावस्था में हो, प्रसव के दौरान हो या नवजात के जन्म लेने के बाद हो। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था से जिंदगी के 22वें सप्ताह के बाद से और जन्म के पहले हफ्ता तक को पेरिनेटोलॉजी में कवर किया जाता है। सभी प्रसूति रोग विशेषज्ञों को इस समय होने वाली बीमारियों की पहचान और निदान को सीखना चाहिए। उन्हें गर्भ के शिशु के दिल के धड़कनों को पहचानना, मां की इक्लेम्सिया या अन्य बीमारियों को समय पर उचित इलाज कराना, बच्चों को सांस लेने में होने वाली दिक्कत को नवजात पुनर्जीवन प्रक्रिया से पुनर्जीवित करना शामिल है। ऑडिटोरियम में आज की चर्चा की शुरुआत डॉक्टर माया शंकर ठाकुर ने विलुप्त हो रहे क्लिनिकल स्किल पर दुख व्यक्त करते हुए किया। उन्होंने कुछ औजारों के प्रयोग द्वारा नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने पर चर्चा की। इस संदर्भ में उन्होंने फॉसेप्स और वेंट्यूज की इस्तेमाल पर विस्तार से चर्चा की। स्त्री के जननांगों से संबंधित विभिन्न बीमारियों पर गंभीर चर्चा में डॉक्टर रूही यास्मीन, डॉक्टर पूजा महासेठ, डॉक्टर मधुमिता, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर हिमांशी हारी, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर शशि प्रभा, डॉक्टर अंकुर राय एवं डॉक्टर बबीता सिंह प्रमुख थी। लेक्चर थिएटर की वक्ताओं में कुमारी शिल्पा, डॉक्टर सुप्रिया नारायण, डॉक्टर विभा झा, भागलपुर की अरुणाचल झा एवं दरभंगा के अरुणाचल, डॉक्टर अर्चना भारती, डॉक्टर कविता वर्णवाल, डॉक्टर मिनी आनंद, डॉक्टर कल्याणी, डॉक्टर नीलम सिन्हा, डॉक्टर रीना, डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर भव्या झा, डॉक्टर उषा रानी, डॉक्टर अलका मिश्रा, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर साजिया नूर, डॉक्टर वसुधा रानी, डॉक्टर पूनम कुमारी मिश्रा थे। इन सत्रों में समय पूर्व कौशर्यावस्था, गर्भावस्था के दौरान खून की कमी, जिसमें थैलेसीमिया का पाया जाना, गर्भावस्था में टीकाकरण, सिजेरियन के बाद भी योनि द्वार से प्रसव इत्यादि विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। दोनों कक्षों में चल रहे सेशंस में दरभंगा के सभी वरीय स्त्री रोग विशेषज्ञों ने चेयरमैन का कार्य किया। डॉक्टर झा के चेयरमैनशिप में आयोजित हुए इस सिल्वर जुबली समारोह में सुंदर व्यवस्था के लिए सभी डेलीगेट्स ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का अंत वैलिडिक्टरी सेशन से हुआ। इसमें डॉक्टर माया शंकर ठाकुर और डॉक्टर कुमुदिनी झा ने सभी का कार्यक्रम में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में विशेष समकालीन अभियान का आयोजन किया गया। दिनांक 26 अप्रैल 2025 को संध्या 6 बजे से 9 बजे तक एवं दिनांक 27.04.25 को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के दिशा निर्देशन में अवैध नशीले पदार्थ के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए गए विशेष वाहन चेकिंग अभियान के तहत दरभंगा जिला के अनुमंडलवार फलाफल निम्न प्रकार हैं। सदर अनुमंडल अंतर्गत कुल 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। 13 लीटर देशी शराब एवं 3 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। 206 वाहनों से 2,53,000 फाइन किया गया एवं 02 मोटरसाइकिल जब्त किया गया। कमतौल अनुमंडल अंतर्गत कुल 05 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई एवं 55 वाहनों से 67,000 फाइन किया गया।
बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत कुल 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई एवं 55 वाहनों से 58,000 फाइन किया गया। बिरौल अनुमंडल अंतर्गत कुल 07 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई एवं 46 वाहनों से 63,500 फाइन किया गया। तारांकन वाहन चेकिंग 362 वाहनों से कुल 4,41,500 फाइन किया गया। तारांकन गिरफ्तारी कुल अभियुक्तों की संख्या 38। तारांकन बरामदगी 02 मोटरसाइकिल, 13 लीटर देशी शराब एवं 3 लीटर विदेशी शराब बरामद। मिथिला लेखक मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी राधेश्याम पोद्दार रचित नाटक सेनुरक मोल और सूरदास की समीक्षा हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वैद्यनाथ विमल एवं मुख्य अतिथि कलकत्ता के नाटककार शंभूनाथ मिश्र और संचालन श्री चिंद्रेश ने की। मुख्य अतिथि शंभूनाथ मिश्र ने कहा कि अभिनयात्मक विधा एक विशिष्ट विधा है। कलकत्ता में मैथिली नाटक, हिंदी नाटक एवं बंगला नाटक मैंने काम किया है। नाटककार समाज को अपने तरह से दिशा दी है, जिसमें सूरदास और सेनुरक मोल में समाज बदलते मूल्य की चर्चा और समाधान भी दिया है। स्वागत भाषण करते हुए प्रो श्री उदय शंकर मिश्र ने कहा कि मिथिला में नाटक पर बहुत काम हुआ है, परंच बांग्ला, मराठी आदि नाटकों के स्तर पर ले जाना है मैथिली नाट्य को। लेखक राधेश्याम पोद्दार ने कहा कि समाज तिलक दहेज प्रथा की कुरीतियां को दिखाया और समाधान के तरफ बढ़ा हूँ। डा सत्येंद्र कुमार झा ने कहा नाटक में कमियां हैं पर समाज को मैसेज देने में सफल है। डा विजय शंकर झा ने कहा कि नाटक विधा में पोद्दार जी की रचना अविस्मरणीय है। प्रो डा उषा चौधरी ने नाटक के क्षेत्र पोद्दार जी का प्रयास लेखन एवं अभिनयात्मक विधा में योगदान दिया है। अध्यक्षीय भाषण में वैद्यनाथ विमल ने नाटक के क्षेत्र में पुतई में इनका अभिनय और लेखन में अद्भुत अन्वेषण किया है। इस अवसर पर सुनीता झा, डा विद्यानाथ झा, प्रो चंद्रमोहन पड़वा, प्रो चंद्रशेखर झा, बुरा भाई राम प्रसाद पोद्दार, डा सुमन कुमार पोद्दार, विपिन झा, शिवम कुमार झा, सुमित कुमार झा, भवन मिश्र, प्रिंस राज, सुभाष कुमार झा, पंकज ठाकुर, रोशन कुमार राही। एमआरएम कॉलेज में छात्र हित के विभिन्न मांगों को लेकर एमएसयू कल करेगा आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एमआरएम कॉलेज टीम इकाई के द्वारा सोमवार को कॉलेज परिसर में एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन का आयोजन रखा गया है, जिस बात की जानकारी देते हुए संगठन के सदस्यों ने कहा एमआरएम कॉलेज मिथिला विश्वविद्यालय के सबसे नजदीकी कॉलेज में से एक है। इसके बावजूद यहां पर छात्र सुविधा का अभाव है। संगठन 12 सूत्री मांग को लेकर यह आंदोलन कर रहा है। हमारी मांग है कि रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली हो। कॉलेज में ई लाइब्रेरी, आधुनिक लेबोरेटरी, कैंटीन, साइकिल स्टैंड, कंप्यूटर कक्ष, रीडिंग रूम, 0 नामांकन शुल्क, महिला सुरक्षा बल की तैनाती, मिथिलाक्षर से कॉलेज का नाम लिखा जाए जैसे प्रमुख मांग शामिल हैं। एमएसयू ने एमआरएम कॉलेज के छात्राओं से अपील किया है कि सोमवार को आंदोलन में ज्यादा संख्या में उपस्थित हो।